हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टीकमगढ़ किले का इतिहास और टीकमगढ़ किले से जुड़ी जानकारी वो आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। बताया जाता है कि टीकमगढ़ किले में आज भी खजाने मिलते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार उस खजाने का रहस्य क्या है? तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। बताया जाता है कि इस किले को महाराजा विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने 1776 से 1817 में मराठाओं के आतंक से भयभीत होकर 18वीं शताब्दी में बनाया था। उन्होंने 1783 ईस्वी में अपनी राजधानी औरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित कर सैन्य स्थिति को मजबूत करने के लिए सैन्य अड्डा एवं युद्ध सामग्री भंडार की व्यवस्था के लिए इस किले को तैयार करवाया था। जैसे कि बताया जाता है, जब उन्होंने इस किले को मराठाओं के अंत से भयभीत होकर जब इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया था, तब उन्होंने 1783 ईस्वी में अपनी राजधानी औरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित कर ली। तो बताया जाता है विक्रमादित्य का शासनकाल इसी टीकमगढ़ किले में रहा है। हर एक किला किसी न किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, टीकमगढ़ का किला भी प्रसिद्ध है, पर वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ये मैं आपको बताऊंगी। बताया जाता है टीकमगढ़ शहर दक्षिण से जमदार नदी के किनारे यह स्थान कुंडदेव महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग कुंड से निकलता है। इसके दक्षिण में सुंदर पिंडनिक स्थल है जिसे बैरी घर के नाम से जाना जाता है और ऊषा वाल्टर वॉल के नाम से भी जाने वाला एक सुंदर झरना है। यहाँ पर कई ऐसी प्रसिद्ध जगह हैं जो टीकमगढ़ किले को और प्रसिद्ध बनाती हैं। इसका महत्वपूर्ण नाम टेरी, जिसका अर्थ है त्रिकोण, क्योंकि इसका मूल रूप से तीर्थ पृथक विस्तृतियों का था। इतिहास में टीकमगढ़ औरछा राज्य का भाग था, जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में की गई थी। बताया जाता है कि इस किले पर कई राजा महाराजाओं का शासनकाल रहा है। बताया जाता है कि जब राजा विक्रमादित्य का इस किले पर शासनकाल था, तो उनके द्वारा ही इस किले में हीरे जवाहरात तो करोड़ों का खजाना उनके द्वारा ही यहाँ पर छुपाया गया था। ऐसा बताया जाता है कि इस किले में से उस खजाने को पाने के लिए कई राजा महाराजाओं ने इस किले पर आक्रमण किए, पर उस खजाने को आज तक भी नहीं ढूंढ पाए। बताया जाता है कि 11वीं सदी में बना हुआ यह किला 5 मंजिल तक बनाया हुआ है। इसके 3 मंजिल तो ऊपर दिखते हैं और वही 2 मंजिल ज़मीन के नीचे दिखाई देते हैं। वैसे तो इस किले को किसने बनाया, कब, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि यह किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यह चंदेलों और बुंदेलों और कंगार जैसे कई शासकों ने इस किले पर शासनकाल किया है, पर इसकी जो बताया जाता है कि इस किले का जो निर्माण है वो 1776 ईस्वी में किया गया, यानी कि 18वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण हुआ था और इस किले पर कई राजा महाराजाओं ने शासनकाल किया है। तो चलिए, अब मैं आपको इस किले का जो इतिहास है, इस किले पर किस तरीके से शासनकाल हुआ था, किस राजा महाराजा ने इस किले पर शासनकाल किया है। बताया जाता है कि इस किले का यानी कि ज़्यादातर इस किले पर जो शासनकाल है विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने 1776 से 1817 में मराठा शासकों के भयभीत होकर 18वीं सदी में बनाया था। उन्होंने 1783 ईस्वी में अपनी राजधानी औरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित कर सैन्य स्थिति को मजबूत करने के लिए सैन्य अड्डा एवं युद्ध सामग्री भंडार की व्यवस्था के लिए इस किले को तैयार करवाया था। और इस किले में कई ऐसे कमरे बनाए गए हैं, ऐसे तहखाने हैं जिनमें लोग जाने से डरते हैं। बताया जाता है कि यहाँ के कुछ ऐसे रहस्यमय तहखाने हैं जिनमें जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि एक तरीके से जब इसमें बताया जाता है कि कहते हैं कि इस किले में एक खजाने का रहस्य छिपा है, जिसे तलाशने में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इतिहास के जानकार का कहना है कि यहाँ रहने वाले राजाओं के पास सोने हीरे हुआ करते थे। उन्हें ढूंढने के लिए कई लोगों ने आज अपनी जान गंवा दी है, क्योंकि उन्हें पता चला कि इस किले में खजाना छुपा है, हीरे हैं सोने की। तो इस तरीके से लोग वहाँ पर उस खजाने को ढूंढने के लिए गए और वहीं पर वो लोग गायब हो गए, यानी उन्होंने अपनी जान गंवा दी।
अब इस समय तो जैसे कि लोगों को पता चला तो उन्होंने इस किले में जो खजाना पाने की चाह में अपनी जान गंवा दी। पर उस समय तो राजा महाराजा तक ने इस किले पर आक्रमण किया था, पर वो भी उस खजाने को पाने में असफल ही रहे, क्योंकि एक तरीके से एक सीक्रेट, आप समझ सकते हैं, कोडवर्ड होता है जो आज तक किसी को भी नहीं पता चल पाया है। यहाँ की कुछ ऐतिहासिक वास्तुकलाएं कुछ ऐसी बनी हुई हैं इस किले पर कि आप देखेंगे तो यहाँ की वो वास्तुकला से देखते रह जाएंगे। बताया जाता है कि यह प्रथम स्थल है जिसे बुंदेला राजपूतों ने कंगार राजपूतों से हासिल किया था। बताया जाता है 1539 तक यह स्थान राज्य की राजधानी था। इस गांव में एक छोटी पहाड़ी के ऊपर महाराजा वीर सिंह जूदेव बुंदेला द्वारा बनवाया गया किला है। क्योंकि इस किले पर कई राजा महाराजाओं का शासनकाल रहा है, उन्होंने कुछ ना कुछ नई चीज़ें इस किले में बनवाई हैं जो उनके नाम से प्रसिद्ध हैं। इस किले पर कई राजा महाराजाओं का शासन रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही राजा महाराजा का शासन था, एक के बाद एक नए राजा महाराजा ने इस किले पर शासन किया है। बताया जाता है इतिहास में टीकमगढ़ और अच्छा राज्य का भाग था, क्योंकि उन्होंने इस किले को अलग कर दिया, जिसके बाद इसकी स्थापना 16वीं सदी में राजा श्री रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने करी थी। सन 1783 में और अच्छा राज्य की राजधानी को टेहरी लाया गया, जहां टीकमगढ़ का दुर्ग स्थित था, और फिर शहर का नाम ही टेहरी से बदलकर दुर्ग का नाम हो गया टीकमगढ़, क्योंकि इस तरीके से इस किले की स्थापना हुई। और इस किले के बारे में, इस किले का इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध रहा और इस किले में लोग जाने से भी डरते हैं। अगर आप कभी भी इस किले को देखने जाएं तो अकेले कभी ना जाएं, क्योंकि एक तरीके से सुनसान किला है। क्योंकि अगर आप जाएं तो इस किले में 1 या 2 लोगों के साथ ही जाएं, ना जाएं। तो ये है टीकमगढ़ किले का इतिहास और टीकमगढ़ किले से जुड़ी जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।